राजीव की बुआ ने घर में प्रवेश की रस्म शुरू करने को कहा। दोनों बहनें दरवाजे पर खड़ी थीं। बुआ ने कहा कि कुहू घर में पहले कदम रखेगी। हंसिनी बड़ी बहन जरूर थी, लेकिन कुहू उस घर की बड़ी बहू थी और उनके खानदान में बड़ों को पहले इज्जत दी जाती है। हंसिनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो गुस्सा हो गई। कुहू ने बात संभालते हुए कहा कि वो दोनों एक साथ घर में कदम रखेंगी। उसने फिर से राजीव का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने फिर से उसका हाथ झटक दिया। कुहू बेचारी बस फीकी सी मुस्कान देकर रह गई। आखिरकार दोनों बहनों ने कलश गिराकर घर में एंट्री ली और कुहू आधिकारिक तौर पर इस घर की बहू बन गई। राजीव के पिता और बाकी घर वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सच में श्राप का असर खत्म हो गया है। अंदर आने के बाद बुआ ने संजीव और हंसिनी को एक और रस्म के लिए कहा। उन्हें बड़े भाई और भाभी यानी राजीव और कुहू के पैर छूने थे। ये उनके परिवार की बहुत पुरानी परंपरा थी। ये सुनकर हंसिनी अंदर ही अंदर जल भुन गई। अपने ही घर में वो कुहू को एक नौकरानी की तरह समझती थी और अब उसे उसी कुहू के पैरों में झुकना पड़ रहा था। उसने साफ मना कर दिया। कुहू ने भी कहा कि रहने दीजिए, इस रस्म की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बुआ अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने कहा कि अब तुम दोनों इस घर में आ गई हो तो तुम्हें अपना पुराना रुतबा भूलना होगा और इस घर के नियम मानने होंगे। हंसिनी के पास कोई चारा नहीं था। उसे घुटने टेक कर कुहू के पैर छूने पड़े, जिससे कुहू ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन दिल ही दिल में हंसिनी ने कसम खा ली कि एक दिन वो कुहू को अपने पैरों की धूल बनाकर रहेगी। इसके बाद एक और रस्म होनी थी। राजीव पहले ही बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था और अपने कमरे में जाना चाहता था। उसने गलती से कुहू के हाथ से पूजा की थाली गिरा दी। कुहू बहुत उदास हो गई और उसने अकेले ही रस्म पूरी की। राजीव जब वहां से जाने लगा तो उसे दिखाई न देने की वजह से पानी का बर्तन भी उससे गिर गया। वो जमीन पर पड़े एक पत्थर पर पैर रखने ही वाला था कि कुहू ने दौड़कर उसके पैर पकड़ लिए। राजीव खुश होने के बजाय कुहू पर ही भड़क गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वो कुहू को अपनी पत्नी नहीं मानता। ये शादी उसके लिए सिर्फ एक डील है। सब जानते थे कि अंधा होने के बाद राजीव का गुस्सा बहुत बढ़ गया है, इसलिए किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। कुहू आंखों में आंसू लिए ये सब चुपचाप सहती रही। कमरे में जाने के बाद भी राजीव सजावट के सामान से टकरा गया। दरअसल अंधा होने के बाद उसने पूरे कमरे में अपने कदमों की गिनती याद कर ली थी ताकि वो बिना देखे चल सके, लेकिन सजावट की वजह से उसे दिक्कत हो रही थी। वो गुस्से में सारे फूल और सजावट का सामान नोचने लगा, चिल्लाने लगा कि कमरे में ये सब किसने बदला है। कुहू डर गई कि कहीं राजीव को चोट न लग जाए। वो जल्दी जल्दी सारा सामान समेटने लगी। राजीव अभी भी गुस्से में चिल्ला रहा था। वहीं दूसरी तरफ संजीव अपने कमरे में हंसिनी की झूठी तारीफें कर रहा था और उसे बड़े बड़े सपने दिखा रहा था। एक तरफ हंसिनी खुश थी और दूसरी तरफ कुहू फूट फूट कर रो रही थी। राजीव के पिता ने तो कुहू को कभी अपनी बड़ी बहू माना ही नहीं था। वो बस मजबूर थे, क्योंकि संजीव ने कहा था कि अगर राजीव शादी नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगा। उन्हें कोई और लड़की नहीं मिली, इसलिए कुहू को लाना पड़ा। उन्होंने सोच लिया था कि मौका मिलते ही वो कुहू को घर से बाहर निकाल देंगे। बुआ को ये सब बिल्कुल गलत लग रहा था। वो समझ गई थी कि कुहू एक बहुत ही नेक दिल लड़की है, लेकिन पिता ने कह दिया कि उनका फैसला पक्का है और बुआ बीच में ना बोले। जब बुआ बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि कुहू जमीन पर सो रही है। उन्होंने उसे उठाया और पूछा कि शादी की पहली रात वो यहाँ बाहर क्यों सो रही है। कुहू ये नहीं बता सकती थी कि राजीव उसे कमरे में नहीं देखना चाहता। उसने बहाना बनाया कि उसे बाहर खुले आसमान के नीचे सोने की आदत है, कमरे में बहुत अंधेरा है और उसे डर लगता है। बुआ सब कुछ समझ गई। उन्होंने कुहू को बताया कि राजीव ऐसा नहीं था। एक ही दिन में राजीव ने एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और उसी दिन उसकी मां की भी मौत हो गई थी। तब से उसका स्वभाव इतना कड़वा हो गया है। अब कुहू ही उसकी पत्नी है। उसे राजीव का दिल जीतने के लिए बहुत हिम्मत और सब्र रखना होगा। ये बातें सुनकर कुहू वापस कमरे में चली गई। वो जमीन पर ही सो गई। तभी अचानक किसी ने उसे कंबल उड़ा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो राजीव लेटा हुआ था। कुहू समझ गई कि बाहर से कठोर दिखने वाला राजीव अंदर से एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो राजीव के दिल से ये सारा गुस्सा और कड़वाहट निकाल कर रहेगी। अगले दिन राजीव के पिता ने अपनी बहुओं को सबसे मिलवाने के लिए एक बड़ी पार्टी रखी। कुहू को भी एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनाई गई और उसे वो खानदानी हार पहनाया गया जो हमेशा बड़ी बहू को मिलता था। ये देखकर हंसिनी की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उसने देखा कि उसका हार कुहू के हार के सामने कुछ भी नहीं है। बुआ ने बताया कि ये उनके घर की सालों पुरानी रस्म है। ये हार बड़ी बहू की निशानी है। तभी राजीव के पिता वहां आ गए। उन्होंने कहा कि आज रात की पार्टी में कुहू उनके साथ नहीं जाएगी। स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ हंसिनी मौजूद रहेगी। उन्होंने कुहू को हुक्म दिया कि वो अपनी गले से वो खानदानी हार उतारे और उसे हंसिनी को पहना दे। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।